कांके स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कौशल और स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंगो डे एवं फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने आम से बने विभिन्न स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। फूड फेस्टिवल में बच्चों ने मैंगो शेक, मैंगो सलाद, मैंगो पुडिंग, मैंगो केक, मैंगो सैंडविच सहित कई आकर्षक और हेल्दी व्यंजन प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने इन व्यंजनों की सुंदर सजावट और उनकी पौष्टिकता के बारे में भी जानकारी दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। विद्यालय की प्राचार्या परमजीत कौर ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य केवल बच्चों को स्वादिष्ट भोजन बनाना सिखाना नहीं, बल्कि उनमें रचनात्मक सोच, टीम वर्क, आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरण कला और जीवनोपयोगी स्किल्स का विकास करना है। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह, रंग-बिरंगे व्यंजनों और आम की खुशबू से उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। अंत में प्राचार्या परमजीत कौर ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम है और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करते हैं। मैंगो सैंडविच है, इसमें ब्रेड का ब्रेड है, इसको यूज़ किया गया है, इसमें मैंगो भी यूज़ किया गया, चीज़ भी यूज़ किया गया है, ठीक है, मेयोनीज भी यूज़ किया गया है। तो दिस कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी मेन डिशेस। दिस इज चाट, पापड़ी चाट, जो बेसिकली बना है, इसमें एप्पल है, मैंगो, पीनट्स, कैरेट, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइक एवरीथिंग। ओके सर, वुड यू लाइक टू ट्राई वन ऑफ दीज? दिस इज ये मैंगो मस्तानी है और ये मैंगो स्मूदी है और दोनों का कॉस्ट 80 रुपीज़ है। इसके बाद इसके अंदर में ब्राउन शुगर है, चिया सीड है, बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। तो सर आप प्लीज़ ट्राई करेंगे। मैंगो योगर्ट सर, इसमें सर दिस इज आवर मैंगो योगर्ट। इसमें हम लोगों ने दही, वनीला एसेंस एंड हनी यूज़ किया है एंड मैंगोज को स्लाइस करके ऊपर से दिया है एंड पोमोग्रेनेट एंड सम ड्राई फ्रूट्स से मैंने गार्निश किया। मैंगो सैंडविच एंड मैंगो मस्तानी। मैंगो मस्तानी इज मिल्क, मैंगो, कस्टर्ड एंड वी हैव यूज्ड चॉकलेट आल्सो एंड बिग चंक्स ऑफ मैंगो एंड dried ice-cream and we have used vanilla ice cream on the topping. एक्चुअली हमारा आम जो है हमारे देश में बहुत प्रिय फल है और नेशनल मैंगो डे है कल, और उसके उपलक्ष्य में हमने इस वीक में कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज की। जैसे कल मैंगोज़ पे क्विज़ था, फिर अभी कुछ जूनियर बच्चों के साथ आपके आने से पहले येलो डे मनाया गया, पेरेंट्स आए थे, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। साथ में कारगिल विजय दिवस भी मनाया गया, क्योंकि वो भी कल ही है। तो बेसिकली हम बच्चों में स्किल एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं, जो हमारी NEP की मेन आप समझ लीजिए उसका रूह है कि बच्चे स्किल्ड हों, खाली पढ़ने लिखने से ज़्यादा वो अपने हाथ से काम करना सीखें। और इसमें आपने देखा होगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे इन्वॉल्व हैं, तो ये भी किसी के दिमाग में ना रहे कि ये सिर्फ लड़कियों का काम है, लड़कों को नहीं करना। तो जेंडर सेंसिटिविटी भी प्रमोट हो गई हमारी। और आम के साथ हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। आपने देखा होगा किसी बच्चे ने स्मूदी बनाया, किसी ने सैंडविच बनाया, किसी ने केक बनाया। और फायरलेस कुकिंग का ये कंपटीशन था, इंटर हाउस कंपटीशन है, और उसमें बच्चों ने आपने देखा ही होगा कितना ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया, कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ उन्होंने दी। और मैं एक्चुअली बहुत आम पसंद ही नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने भी थोड़ा खाया और मुझे अच्छा लगा। आम की चाट और आम का स्मूदी और आम का केक, इट वाज वेरी टेस्टी। तो बेसिकली बच्चों में स्किल एजुकेशन, मैं अभी बच्चों से बात कर रही थी कि आप लोगों का हम culinary एक्सपर्ट्स बनाते हैं आपको, और एक हम लोग स्किल सब्जेक्ट ले लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में।
तो बच्चे बोले हाँ मैम हमारे लिए वो सब्जेक्ट्स आप ले दीजिए जो CBSE में culinary आर्ट का सब्जेक्ट है या होम साइंस है जिसमें कुकिंग के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ताकि जब ये बच्चे 10th करके निकलें या 12th करके निकलें तो उनके पास एक हुनर हो और अपना काम वो खुद कर पाए। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम देखें तो अगर हम सोचें कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट होकर काम करा पाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, हमारे बच्चे अकेले रह रहे हैं तो उनको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो कहीं पे भी कोई उनको डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिले तो उस हालत में कम से कम कुछ बना के खाएं, अच्छा बना के खाएं, सिर्फ मैगी ही ना बना के खाएं और उनको कई तरह की रेसिपीज़ आए और कई तरह के वो व्यंजन बना के खाएं। आज के डेट में बच्चे लोग थोड़ा सा, आप जो मैगी के जहाँ जिक्र किया तो बड़ा शॉर्टकट में चलना चाहते हैं, उसके लेकर के जो बच्चे आज यूथ है उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिएगा? हाँ देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस कि हम सोचें कि हम सीधा ही उड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ तो 35 साल की मेहनत के बाद बैठी हूँ और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी हम लोग मशीन एज में आ जाए, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए या AI हो जाए या जो भी हो जाए, जो मेहनत होती है वो मेहनत ही होती है और उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है और बहुत मज़ा आता है उसके बाद कि हाँ मैंने, अगर हम जिम में भी मेहनत करते हैं ना उसके बाद जो पसीना निकलता है तो उस पसीने की भी हम लोग को खुशबू लगती है तो वो पसीना बहाएं और उसको खुशबू जैसे माने और सोचे कि हाँ। और हमारे इंडियंस बहुत मेहनत के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया में इंडियंस मेहनती लोग हैं और हम जो आज पूरी दुनिया में हैं वो मेहनत की वजह से ही है। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये हमारा यूथ जान ले और हम लोग वेस्टर्नाइज्ड हो जाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लेट द एयर फ्लो फ्रॉम ऑल द साइड्स, ईस्ट इज़ ईस्ट, वेस्ट इज़ वेस्ट, कुछ भी रहे लेकिन एयर जहाँ वेस्ट से आ जाए उस एयर को हम अच्छी चीज़ें उस एयर की ग्रहण कर लें और बुरी को अगर सोचे कि पीछे छोड़ दें। सिमिलरली हम ईस्ट में बैठे हैं तो यहाँ की भी अच्छी चीज़ों को आगे प्रमोट करें और अगर कुछ बुराई आ गई है समाज में तो उसको हम हटा दें। तो वही है कि हम जांच लें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और उस जांच को परख के हम लोग आगे बढ़ें। अपना पूरा परिचय में। मैं परमजीत कौर, प्रिंसिपल डायरेक्टर कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, कांके रोड, रांची।